गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स का आइसोलेशन इतना ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं होता। हम क्या लेके चलते हैं, अपना प्लांट सोर्स लेके चलते हैं, या जो प्लांट जिससे हमारा एल्कलॉइड निकालना है उसको हम स्मॉल पीसेस के अंदर कट करते हैं। स्मॉल पीसेस के अंदर कट करने के बाद इसको किसी एल्कलॉइड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। कॉमनली नॉन एल्कलॉइड रिएजेंट है हमारे पास पिक्रिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड, मेयर्स रिएजेंट हो गया। मेयर रिएजेंट क्या होता है? पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, या फिर वैगनर रिएजेंट आयोडीन डिजोल्ड इन पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम बिस्मिथ आयोडाइड। तो ये कॉमनली नॉन एल्कलॉइड रिएजेंट है, इनके साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है। इनके साथ अब हम रिएक्ट करवाते हैं तो या तो हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं या फिर टर्बिडिटी अपीयर होती है। अब जो ये सॉल्यूशन बना है हमारा इन एल्कलॉइड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाने पे, इसे बोलते हैं अब मैसेरेटेड सॉल्यूशन या मैसेरेटेड प्लांट। ये क्यों करवाया जाता है मैसेरेशन? ताकि जो आपका प्लांट सोर्स है वो किसी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाए और उसका एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाए, या फिर उसका जो जैसे अभी इसे ट्रीट करवाएंगे हम अलग अलग सब्सटेंस के साथ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उनके साथ ईजिली कांटेक्ट में आ जाए, इसलिए हम मैसेरेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट फिर जो हमारा मैसेरेटेड प्लांट है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फर्स्ट विद पेट्रोलियम ईथर, जो हमारा फैट के अंदर रिच होता है। अगर हमारा एल्कलॉइड रिच इन फैट है तो पेट्रोलियम ईथर के साथ इसे रिएक्ट करवाया जाता है। एंड देन जो फिल्टर्ड होता है उसे फिर फिल्टर किया जाता है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा सोल्यूबल फैट है वो हमारी रिमूव हो जाए। अब जो फिल्ट्रेट है उसको इवोपरेट करवा दोगे तो वहाँ से हमें फैट ऑब्टेन हो जाएगी, और जो रेजिड्यू बचा वो हमारे पास आ गया प्लांट रेजिड्यू। अब जो ये रेजिड्यू बचा इट विल बी नाउ एक्सट्रैक्टेड विद मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद इसको फिल्ट्रेशन करवाया जाता है। फिर जो फिल्टर हुआ, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट की अमाउंट थी उसको इवोपरेट करवाया जाता है, और जो एक्सट्रैक्ट बचा वो क्या आता है हमारे पास? क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट। अब जो ये क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट हमें मिला है इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। सेकंड स्टेप में फिर एसिडिफाई करवाते हैं विद pH 2। किसी ऐसे एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जिसके pH कितनी हो? 2। उसके बाद देन फाइनली स्टीम डिस्टिलेटेड टू रिमूव मिथाइल अल्कोहल। इसको स्टीम डिस्टिलेशन करवाया जाता है ताकि मिथाइल अल्कोहल हमारा रिमूव हो जाए। मिथाइल अल्कोहल रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा, डार्क कलर का रेजिडुअल सॉल्यूशन बचा, इसको या तो कुछ टाइम के लिए एज इट इज़ रख दिया जाता है या फिर इसको हीट किया जाता है मोल्टन पैराफिन के साथ टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है इनको रिमूव करने के लिए या तो कुछ टाइम तक रख दिया जाता है या फिर मोल्टेड पैराफिन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। उसके बाद जब जो ये फिल्ट्रेट हमारा निकला इसको ईथर या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं। ईथर या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने के बाद एक पार्ट तो हमारा जो वाटर सोल्यूबल नॉन बेसिक वाटर जो ईथर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक तो ईथर सॉल्यूशन है उसका इवोपरेट करवाओगे तो नॉन बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा रिमूव हो जाएगा। एंड देन इट विल बी स्टीम डिस्टिलेटेड व्हेन स्टीम मोलेटाइल एल्कलॉइड्स आर सेपरेटेड। और सेकंड जो अब देखो, एक तो ईथर सॉल्यूशन हो गया, दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा? एसिड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड। इसको रिएक्शन करवाते हैं हम ईथर के साथ और कोई भी बेस लेके चलेंगे लाइक NaOH, तो हमें एक तो एक्वस रेजिड्यू मिलेगा। तो जो एक्वस रेजिड्यू है वो तो हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन जो सेकंड ईथर के अंदर सोल्यूबल पार्ट बचा उसको फिर से इवोपरेट करवाया जाता है। उसको इवोपरेट करवाने के बाद जो हमें मिलता है वही हमारा क्रूड एल्कलॉइड की फॉर्मेशन होती है। तो जो ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें वही है। फर्स्ट मैसेरेटेड प्लांट है, उसके लाइट पेट्रोलियम के साथ रिएक्शन फिल्टर करोगे, फिल्ट्रेट फैट निकल जाएगी। इधर जो प्लांट रेजिड्यू है इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया जाता है, फिल्टर करवाओगे, इवोपरेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा हमें? क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट। उसकी रिएक्शन फर्स्ट H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवानी, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गई। उसके बाद इसको एसिडिफाई करवाना है, pH कितनी लेनी है? 2। स्टीम डिस्टिलेशन कराओगे, या तो उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाए रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर मोल्टेन पैराफिन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। उसके बाद इसको फिल्टर करने के बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है उसकी ईथर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। अब जो ईथर सॉल्यूशन है वो इवोपरेट करके नॉन बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल हमें मिल जाता है, और जो दूसरा सॉल्यूशन बचा एसिड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड उसकी फिर से ट्रीटमेंट करवाते हैं हम ईथर के साथ।
अब कुछ पार्ट तो उसका ईथर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, कुछ एक्वस रेजिड्यू मिलेगा। एक्वस रेजिड्यू को हमें सेपरेट कर देना है। ईथर सॉल्यूशन को फिर इवोपरेट करवाने पे हमें क्या मिलता है, क्रूड प्लांट मिलता है। अब जो क्रूड एल्कलॉइड मिक्सचर है इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जो ये क्रूड एल्कलॉइड है इसके अंदर बहुत सारे एल्कलॉइड मिलेंगे, तो सबको सेपरेट किया जा सकता है बाई फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी टेक्निक यूज़ करके जो क्रूड एल्कलॉइड सॉल्यूशन है इससे इंडिविजुअल एल्कलॉइड को फिर सेपरेट आउट हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल एल्कलॉइड्स का आइसोलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रॉपर्टीज़। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जो एल्कलॉइड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। कुछ लाइक कोनिन एंड निकोटिन हमारे पास लिक्विड होते हैं, और कुछ कलर्ड भी होते हैं, जैसे बेरबेरिन है वो येलो कलर का होता है। ये जनरली फ्री बेसिस होते हैं, तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल मिलेंगे, और अगर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जनरली कैसे मिलेंगे, सॉल्युबल मिलेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आर लिवोरोटेटरी। तो जनरली सारे एल्कलॉइड्स लिवोरोटेटरी होते हैं, कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होते हैं जैसे कोनिन। इसके अलावा कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कलॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेपावेरिन हो गया। उसके बाद अगर टेस्ट की बात की जाए तो इनका टेस्ट बिटर इन टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, और बहुत सारी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब जैसे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी एल्कलॉइड्स को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और एज ए पावरफुल पॉइजन के फॉर्म में भी इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जनरली हमारे पास जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और इनको हम प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग एनी एल्कलॉइड रिएजेंट लाइक पिक्रिक एसिड, टैनिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, या जो मेयर रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट हमने पढ़े थे, तो उनको यूज़ करके हम ईजिली इनको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। तो ये थी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, और मेन बात इनका बहुत ही फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन।